नमस्कार साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकेंड एंड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथ ही बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर दे रखा है, आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी जो आपका एक्सरसाइज 7.2 है, त्रिभुज का चैप्टर आपका, उसको बात करने वाले। यानी जो आपके सामने बोला गया है कि आपके आपके पास में एक ट्राइंगल दे रखा है, यानी जो आपका परमित 6.1 है उसका प्रयोग करते हुए बताना आपको कि आपके पास में एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल के अंदर यानी दो बिंदु दे रखा है, यानी कि ए बी सी एक हमारे पास में त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर आपके पास डी हो गया है, तथा जो आपका डी ई है वो इस वाली भुजा के समानांतर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। वो तो आपको बताना है कि जो आपको सिद्ध करके बताना है कि जो आपका भुजा ए ई होगा और इसी का नहीं बराबर बराबर होगी, मतलब ये वाला बिंदु डी है, ये वाली भुजा है, इसको बिंदु ई पे इस वाली भुजा का समद्विभाजन करता है। यानी समद्विभाजन कैसे करेगा उसके बारे में बात करेंगे, पूरा क्वेश्चन होगा, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर दिया रखा है कि जो आपको दिया हुआ पार्ट है वो लिख दो कि एक ट्राइंगल हमने ले लिया कि ए बी सी, हमारे पास में ट्राइंगल है तो बना दिया ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। मतलब ये भुजा आपके पास में ए बी है, इसका मध्य बिंदु हमारे पास में यहाँ पर क्या है डी, मतलब कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, यानी आधी आधी हो रही दोनों। यहाँ पे बोला है कि जो आपका डी ई है वो बीसी के समानांतर, ये बोला डी ई है बीसी के समानांतर है, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि जो आपका ए ई होगा वो इसी के समान यानी कि बराबर होगा, यानी इसका समद्विभाजन हो जाएगा, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समद्विभाजन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, यानी जो उसको प्रूफ करना है वो वाला यहाँ पे लिख दो, इसको प्रूफ दे दो, यानी कि इसका प्रमाण हम देंगे तो यहाँ पर कैसे देखोगे, यानी इसका प्रमाण देंगे। प्रमाण में हमें क्या पहले क्या लिखेंगे कि जो आपके पास में ट्राइंगल देखा उस ट्राइंगल को ले लो। हमारे पास में क्या देखा कि ट्राइंगल हमारे पास में क्या है ए बी सी में, ट्राइंगल हमारे पास में ए बी सी, उसमें हम क्या दिखाएंगे कि सबसे पहले हमारे पास में जो दिया हुआ पार्ट है वो लिख दो, यानी जो आपके पास में देखा कि जो देखा कि यहाँ पे ये वाला ए डी है वो डी बी के बराबर होगा, क्योंकि ये डी इसका मध्य बिंदु है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या हो जाएगी, बराबर बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या पड़ेगा साथी, ध्यान से देखो कि ट्राइंगल आपके पास में एबीसी है, उसमें डी इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एडी आपका भुजा हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर हमारे पास में यहाँ पर आएगा कि डीबी। इसको बोल दो कि समीकरण नंबर हमारे पास में एक हो गया। एक क्यों हुआ कि जो डी बिंदु है इसका मध्य बिंदु है, तो जितना ये रहेगा ऊपर वाला जितना ही नीचे वाला रहेगा, तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल एबी में लिखा, यानी एडी बराबर हमारे पास में क्या हो गया, डीबी हो गया। अब आपके पास में और दिया हुआ कि जो आपका डीई है वो बीसी के समानांतर है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि जो आपका डीई है वो बीसी के समानांतर हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, जो बीपीटी प्रमेय होती है उसका यूज करेंगे। बीपीटी प्रमेय क्या बोलती है, अगर एक वाले यानी कि ये भुजा है इसके त्रिभुज में, ये नीचे वाली भुजा के समानांतर होती है, तो इसके संगत भुजाओं का रेशियो क्या होता है, बराबर बराबर होता है, तो यानी इसमें बीपीटी लगा दो। यहाँ पर हमारे पास में बीपीटी प्रमेय क्या बोलती है कि बीपीटी प्रमेय बोलती है इसकी भुजाओं का अनुपात चेक कर लो, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास पहले क्या बनेगा कि जो एडी वाला बनेगा और यहाँ पे पहला क्या आएगा, डीबी आ जाएगा, तो एडी बटा डीबी हमारे पास में यहाँ पर बन गया, और आगे वाला पार्ट हमारे पास में क्या बन गया कि यहाँ पर बन गया ए बन गया, और नीचे हमारे पास में क्या बन गया, ईसी बन गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो कि ईसी आ जाएगा। यहाँ पर देखो कि अब एडी बटा डीबी हो गया, इसको बोल दो कि हमारे पास में समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से आप दो यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो एडी बराबर क्या हो गया, डीबी हो गया, तो इसमें आपको मान रख दीजिएगा कि जो आपके पास में क्या देखा कि समीकरण यहाँ पे 2 में 1 से मान रखने पे समीकरण जो आपके पास में है उसके अंदर देख लो कि समीकरण 1 से आप समीकरण 2 में इसका मान रख दीजिएगा, तो हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे एडी था तो यहाँ पर क्या बन गया, डीबी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि एडी यहाँ पर हो गया। अब देखो कि एडी का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर बन गया है, क्या बन गया है कि या तो डीबी का वैल्यू रख दो या एडी का रख दो, तो हम यहाँ पे डीबी का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके सामने, क्या आएगा, एडी आ जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिएगा हमारे पास में क्या बन जाएगा कि ए ई बन गया यहाँ पे, तो और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया है, ईसी आ गया। आप लोग देखो कि यहाँ पे एडी से एडी कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ पे इसका वजन मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा कि जो आपका ए ई होगा वो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, इसी के समान बन जाएगा, यानी दोनों भुजा हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगी, बराबर बराबर आ जाएगी। इसी का मतलब क्या है कि जितना ये वाला पार्ट होगा हमारे पास में उतना ही ये वाला पार्ट हो जाएगा, और पहले से हमारे पास में ये वाला पार्ट इसका बराबर दिया हुआ था, इस वाले पार्ट को मैंने बराबर कर दिया, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हमारे पास में प्रूव हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो चुका साथी, प्रूव हो चुका है, यानी कि आप
आपको इतनी सिद्धम हो गया है, ये वाला आपको सिद्ध करना था, तो बोल सकते हैं कि जो आपका बिंदु ई होगा इस वाली भुजा को भी क्या करता है, समद्विभाजन करता है। तो हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लोग इसको साथ ही सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है। पहले दिए वाला पार्ट लिख दो, इसमें सिद्ध करने वाला है, यानी ए बराबर ए सी पूछा गया है यहाँ पे। तो पहले ट्राइंगल एबीसी ले लो। एबीसी में आपको पता है कि इसका डी क्या है, यानी मिड पॉइंट है, तो डी जितना होगा उतना डी भी हो जाएगा। तो एडी बराबर डीबी हो गया। अब आपको पता है कि डीई है वो बीसी के समानांतर है, बीपीटी पर में लगा दो, एडी बटा डीबी बन गया और एई बटा एसी बन गया। समीकरण एक से इसमें मान रख दिया, तो यहाँ पर एई बटा एसी आ गया। तो एई बराबर हमारे पास में क्या बन गया, एसी साथी बन चुका है। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखे साथी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।